गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथम अनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम्। अपार करुणा सिंधु बैठ जाइए। अपार करुणा सिंधुम ज्ञानदम शांत रूपिणम श्री चंद्रशेखर गुरुम प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। हम बहुत साल पहले इधर नैमिष आए हैं अपने गुरुजी श्री श्री जयंत सरस्वती महाराज जी के साथ। नैमिष में नारदानंद स्वामी आश्रम में कुछ दिन वहाँ ठहरे हैं। वहाँ से लखनऊ ऐसे रूट में इधर का नेत्रालय देखा। मतलब सीतापुर में जो पुराना आई हॉस्पिटल है तब दिखाया इधर के वो गाड़ी में जाते समय सीतापुर में ये बहुत पुराना आई हॉस्पिटल है। चिकित्सा नेत्र चिकित्सा इधर बहुत लोगों के लिए ग्रामीण जनता के लिए हो रहा है ऐसे बताया। मतलब सेवा भाव से जुड़ा हुआ गांव है सीतापुर, उसके लिए ये बोल रहे हैं। आज जिस दृष्टि से हम भारत को देखना, जिस नेत्र से हम भारत को देखना, ये आज का विषय होता है। भारत का जो विकास है, भारत का जो व्यक्तित्व है, भारत में जो विशिष्टता है, किस रूप से देखा जाएगा। क्या है, भारत में बहुत बिल्डिंग है इसलिए भारत में विकास है, या तो भारत में बहुत सड़क है इसलिए विकास है, तो भारत में जो खर्चा करने वाले बहुत है इसलिए भारत में विकास है, या भारत में लोन लेने वाले बहुत है इसलिए भारत में विकास है, या तो भारत में बहुत चैनल है टीवी का है इसलिए भारत में विकास है, भारत में बहुत लोग अपने जो बात रख सकते हैं, अपने अपने इच्छा से कोई लिख सकते हैं इसलिए भारत में विकास है, अपने जो मन में जो लगता है वो सब लिख सकते हैं, उसको लेकर के विकास बोलेंगे। किसको लेकर के हम विकास के दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि सीतापुर जो है लोगों को दृष्टि दिया, दृष्टि प्रदान किया नेत्र के चिकित्सा के द्वारा। अभी जो भारतवर्ष का जो दृष्टि होना चाहिए, जो पुराणों के द्वारा नैमिष में मिश्रित, नैमिष में चक्रतीर्थ का प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से, जो पेड़ के बीच, पेड़ के नीचे बैठ कर के सूत महर्षि ने जो उपदेश दिया सबको, जो जो प्रश्न पूछे थे, ये भगवान क्या है ये बताइए, धर्म के बारे में बताइए, भक्ति के बारे में बताइए, अपना कर्तव्यता के बारे में बताइए, कैसे गरीबी भी कैसे पुण्य कर सकते हैं, पामर भी कैसे आत्मगुण के सहित अच्छे जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जो भी धर्म को लेकर के जो भी संदेह था, जो भी समस्या जो थी, उनका जो जिज्ञासा जो थी, ज्ञान के प्रति जिज्ञासा जो थी, उसको सबको उत्तर जो है नैमिषारण्य से मिला है। ये एक व्यक्ति ऐसे नहीं है, अनेक संत लोग बैठ करके जो धर्म संदेह था, धर्म संदेह का जो निवारण है, प्रश्नों का उत्तर है, वो नैमिष से मिला है। ऐसे नैमिषारण्य अपना भारत के लिए महत्वपूर्ण स्थान है।
सब लोग तत्व को नहीं जानते हैं। अद्वैत तत्व हो और दूसरा तत्व हो जो सिद्धांत है, फिलॉसफी है, उसको सब लोग नहीं जान सकते हैं। तपस्या से ही संभव है या त्याग से ही संभव है। ऐसा त्याग करना आज के दिन में बहुत कठिन विषय है। जब भौतिकवाद का प्रचार ज़्यादा हो गया और ज़रूरत का जो लिस्ट है वो भी बढ़ गया है, ये चाहिए वो चाहिए। पहले तो पानी का ज़रूरत था, पंखा का थोड़ा ज़रूरत था। आज जो है, जो गर्मी के वजह से अपने जो भी अनुभव के वजह से, अपने कामना के वजह से जो ज़रूरत विषय है उसका संख्या बढ़ गया है। ऐसे स्थिति में ज्ञानी होना कष्ट साध्य है या असाध्य है, नहीं संभव है। इसलिए सबको भगवान का कृपा मिलने के लिए, कृपा दृष्टि मिलने के लिए एक सुलभ तरीका और स्पष्ट तरीका मार्ग बताने के लिए पुराणों का प्रचार अति मुख्य है। पुराणों के वजह से ही जो भारत में जो कुटीर में जो रहते हैं, जो भी अपने खेती बाड़ी जैसे करके छोटा दुकान ये सब करके अपना परिवार को जो भी मदद कर रहे हैं, दायित्व के साथ काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ जो काम कर रहे हैं, जो वचन दिया उसको पालन करना है, जिससे भी हमने पैसा लिया तो वापस देना है, हमारा जो वस्तु है उसको सुरक्षित रखना है, निराडंबर जीवन व्यतीत करना है। भगवान ने जो दिया, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम। वैसे ईशावास्य उपनिषद में ईश्वर ने सब कुछ दिया हमको। हम जो लोग हैं, भक्त लोग हैं, प्रजा है, जनता है, वो प्रेम से व्यवहार करके, बिना संघर्ष बिना द्वेष रह करके, प्रेम श्रद्धा भाव के साथ रहना। जो जिसको जो इतना मिला है, जिसको जो जरूरत है, वो समझ करके परस्पर हितैषी हो करके, उपकार करके जो मानव जन्म मिला है वो चरितार्थ होना चाहिए। कृतार्थ हम बनेंगे जैसे, ऐसे काम करना है। कृतकृत्य होने के लिए जो काम हमसे करना है वो हमने किया, वैसे महसूस जैसे अनुभव हमको होगा, वैसे काम करने के लिए जो आत्मनिर्भरता आजकल जो बोल रहे हैं, आत्मनिर्भर, आत्मा पूर्ण होना। आत्मनिर्भर मतलब भौतिक संदर्भ में आत्मनिर्भर बोलते हैं, धार्मिक संदर्भ में ऐसे बोल सकते हैं आत्मनिर्भर होना। जो हमारा आत्मा है, अंतरात्मा है, वो संतुष्ट होना चाहिए। उसके लिए जो मानसिक स्थिति है, शरीर का जो भी स्थिति है, बुद्धि का जो भी चिंतन है, वो सब सुचारू रूप से संचालन करने के लिए संतों का मार्गदर्शन का जरूरत है। इधर नैमिष के द्वारा जो भी कथा कहानी है संतों के बारे में, भारतवर्ष का जो भी चरित्र है, भारतवर्ष का जो भूगोल है, ये सब संस्कृत भाषा में, देव भाषा, गैरवाणी भाषा में पुराणों के द्वारा, गरुड़ पुराण है और विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, ब्रह्मोत्तर पुराण है, ऐसे अनेक शिव पुराण है। ऐसे पुराणों के द्वारा भारत का स्वरूप, भारत का स्वधर्म, भारत का स्वभाव, ये तीनों बता गया है। इसलिए जो भारत का जो चरित्र है, भारत का चरित्र में जो आजकल जो बोलते हैं ना प्रसारण, प्रत्यक्ष प्रसारण ऐसे बोलते हैं, इधर से प्रसारित करते हैं, वैसे वो तमिलनाडु में कथा कहेंगे, आंध्रा में या असम में या कश्मीर में कथा कहेंगे। कथा करने वाले कथावाचक क्या क्या बोलेंगे, नहीं निशारण्य में सूत महर्षि ने ऐसे कहा, ऋषि ने पूछा तो इसका उत्तर वैसे दिया।
इसलिए जो प्रचार का केंद्र बिंदु है नैमिषारण्य, भारत का धर्म प्रचार का केंद्र बिंदु ये तो नैमिषारण्य है। इसलिए नैमिषारण्य जो है धर्म का प्रचार केंद्र रहा। जो भी तपस्या है, कहानी जो होता है, महात्मा गांधी जी को अपने जो माता है उन्होंने कहा, ये हरिश्चंद्र का कथा कहा, आप ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए। वो तो बड़े होने के बाद भी उनको ये याद में रह गया और विचलित नहीं रहे। इसलिए जो माता जी का जो उपदेश होता है, मार्गदर्शन होता है, ये बच्चों के लिए ये बहुत मुख्य होता है। अपने जीवकाल में पूरा ये याद रखने का इतना ताकत है उसमें। इसलिए प्रेम से जो बात होता है या दायित्व के साथ जो काम होता है, उसका जो भी फल है वो महत्वपूर्ण है। ऐसे आज भारत का विकास में हम भौतिक विकास देख रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, नल का पानी दे रहे हैं, ऐसे अनेक सुविधाएं कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा है। कौन जितना करता है वो एक बात है, पर सरकार के द्वारा और स्वच्छंद संस्था NGO के द्वारा बहुत काम हो रहा है। कुछ लोग जो है मदद करते हैं, उनमें मन में उनका कुछ संकल्प भी होता है। कुछ लोग धर्म करने के लिए मदद करते हैं, कुछ लोग कुछ प्रतीक्षा उनका है, आकांक्षा है, उसके दृष्टि से दूसरों को मदद करते हैं। ऐसे कुछ होता है, पर काम हो रहा है। उसमें काम के द्वारा जो पेड़ भरने के लिए जो काम है और दीर्घायु होने के लिए जो काम है और स्वास्थ्य जीवन के लिए जो काम है, ये सब होता है। उसके साथ साथ जो मानवता कल्याण के लिए जो मानव होना चाहिए, आसुरी भाव से विमुक्त होना चाहिए, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माँ शुच संपदम देवीम अभिजातोसी पांडवा। दैवी संपद विमोक्षाय, जो ईश्वरीय जो भी कृपा है, मतलब अच्छे व्यक्ति होना, वो गरीबी है, धनी है, पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, वो अलग बात है। अच्छे व्यक्ति, अच्छे सोच के होना, ऐसे होने के लिए ये सत्संग का जरूरत है। क्योंकि मन जो है जहाँ से काम होगा वहाँ पर जाएगा, जहाँ सुलभ से होता है वहाँ काम मन तो वहाँ जाएगा। जल्दी जहाँ काम होता है वहाँ हमारा मन का चिंतन वहाँ होता है। इधर से वहाँ जाने के लिए 5 मिनट होगा, ऐसे जाएंगे तो 2 मिनट में जा सकते, तो इस दिशा में हम जाएंगे। जल्दी जो काम हो सकता है उसमें हमारा मनुष्य का जो मन है उस पर चिंतन करता है। इसलिए मन जो होता है स्थिर होना चाहिए, एकाग्रता के साथ काम करना चाहिए और अच्छे संकल्प को लेकर के काम करना चाहिए। उसके लिए सत्संग जो होता है मन को दृढ़ करने के लिए, दृढ़म भक्त्या बद्ध्वा शिव भवदधीनम कुरुविभो, बिना अहंकार विनम्रता के साथ मनुष्य काम करने के लिए, ये जो जगत है, विश्व है, वो सत्य नहीं है। पर जो सत्य है विश्व में, जितना तक सत्य है उसको समझना चाहिए। सत्य का भी कैटेगरी होता है। जो कपड़े लेते हैं उसका अनेक डिग्री का कपड़ा होता है। वैसे बर्तन जो होता है अनेक प्रकार का बर्तन होता है। वैसे सत्य जो है 3 प्रकार का होता है। जो तत्काल के लिए जो सत्य है ऐसे कुछ है, उसको कहते हैं प्रातिभाषिक सत्य। सत्य जैसे लगता है पर सत्य नहीं है। जो रस्सी है उसको हम सांप जैसे मानते हैं। ये 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए सत्य जैसे लगता है, पर
हमको ही पता हो जाता है, हमने दूर से देखा ये तो सांप नहीं है, ये तो केवल रस्सी है, इसलिए सांप ऐसे हमने सोचा, ये गलत है। ऐसे हम जो असत्य है उसको सत्य जैसे मानते हैं, ये प्रातिभाषिक सत्य बोलते हैं। और व्यावहारिक सत्य लंबे समय तक सत्य जैसे दिखता है, 30 वर्ष तक दिखता है या 5 साल तक दिखता है, ठीक है ये फलाना व्यक्ति अच्छा, ऐसे हमने सोचा पर अभी ही हमको पता चला, ठीक है उन्होंने ही तभी कहा था, इनको हमने माना नहीं, अभी ये तो ठीक है, उनका जो आश्चर्य बात है वो सब हमने विश्वास से रखा था, ऐसे करेंगे, ऐसे मन में सपने में भी नहीं हमने नहीं सोचा। ऐसे जब भी अपमान होता है, जब भी हमको कुछ आश्चर्य होता है, तब ऐसे व्यावहारिक सत्य का याद होता है। पारमार्थिक सत्य, ये जो भगवान है, ईश्वर है, वेद है, ये सब हमेशा के लिए सत्य है। जो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ऐसे जो उपदेश है हमेशा के लिए मुख्य है। माता पिता को मानना ये तो एक समय के लिए नहीं, तो जीवन में पूरा ही उनको ऐसे गौरवता के साथ, भक्तिभाव के साथ व्यवहार करना। सत्यम वद धर्मम चरा, सत्य बोलो, ये तो 15 दिन के लिए सत्य बोलना और 10 दिन के लिए छुट्टी लेना, बाद में शुरू करना, ये बात नहीं है। सत्यम वद जो है वो तो हमेशा के लिए होता है। ऐसे धर्मम चरा, जो धर्म है, धर्माचरण है, वो भी हमेशा के लिए करना चाहिए। जो जिसका जो धर्म है, पति का ये धर्म है, पत्नी का ये धर्म है, बच्चों का ये धर्म है, स्त्री का ये धर्म है, राजा का ये धर्म है, जो काम करने वाला है इनको एक धर्म है, सब विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान के प्रति विश्वास एक विषय है, परस्पर विश्वास जो हिंदू सनातन वैदिक धर्म में जो परिवार का जो भी विषय है, फैमिली जिसको कहते हैं, उसमें जिसका जो दायित्व दिया गया है, जिसको वो प्रभारी है, चाचा का एक होता है, भतीजा का एक है, साला का एक है, सबका एक एक दायित्व होता है, एक सत्ता होता है। ये तो परिवार में छोटा उम्र के हो तो मामा ही होता है, इससे छोटा उम्र वाले ये बात नहीं है। इसलिए जो भी दायित्व के साथ, कर्मयोग के साथ इस भारत को जोड़ा नैमिषारण्य ने। कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल तो मिलेगा, जो भी काम करते हैं फल मिलेगा, पर फल मिलना चाहिए, ऐसा ही फल मिलना चाहिए, अभी ही फल मिलना चाहिए, ऐसे सोच करके काम करने का तरीका भारत में नहीं है। हमारा कर्तव्य है, एक बार हमने चेन्नई में एक दीवार में एक लिखा गया था, जो भी दूध है जो माँ देती है, ये तो जो स्तन्यपान है वो तो बच्चों का अधिकार है, ऐसे लिखा था। आजकल क्यों है, हक को चलते ही ये बात होता है, हमारा ये है, हमारा राइट्स है, हमारा हक है, क्या है। हमारा कर्तव्य ये है, ये पुराना जो समय है उसका था, हमसे ये काम होना है। ये पुराना जो चिंतन है, प्राचीन जो चिंतन है, कर्तव्य ड्यूटी को लेकर के था। आज क्या है, हक को लेकर के चलता है। हमारे लिए क्या है, हम बात करने का हमारा अधिकार है, करने का हमारा अधिकार है, अधिकार को लेकर के चलता है आज का युग। प्राचीन युग जो है अपने कर्तव्यता को लेकर के ये चलाया, इसलिए शांतिपूर्व रहा, ये शांति रहा। जैसे जो दीवार में हमने देखा, तब MBA वालों का एक मीटिंग था, बिजनेस मैनेजमेंट वालों का, तब हम जाते थे, तब दीवार में ये देखा, हमने बताया वहाँ ये कैसे चल रहा है भारत, ऐसे लिखना चाहिए, दूध देना माता का कर्तव्य है, ऐसे लिखना चाहिए। ये जो दूध है ये तो बच्चों का अधिकार, मतलब
बच्चा पैदा होते ही हक के लिए झंडा लेकर जाना, ये बात है। ये तो जो दृष्टिकोण है भारत में होना चाहिए, उसको दृष्टिकोण के रखते हुए भारत का स्वभाव में आज परिवर्तन का जरूरत है। ये तो विदेश से हम विज्ञान को ले सकते हैं, विदेश से हमारा चिंतन नहीं लेना है। हमारा जो चिंतन है ये तो कर्मयोग के साथ जुड़ा हुआ है, भक्ति के साथ जीवन में संबंध होना चाहिए, सदाचार के साथ प्रगति को कल्पना करना चाहिए। प्रगति जो है डेवलपमेंट, जीडीपी जिसको बोलते हैं, कितना आय हर व्यक्ति कितना कमाता है, मतलब हर व्यक्ति कैसे कमाते हैं, किस प्रकार का व्यवसाय से कमाते हैं, ये भी मुख्य होना चाहिए। इसलिए जो वैल्यू है, जमीन का वैल्यू बढ़ गया है, व्यक्ति का वैल्यू कम हो गया। इसलिए जो व्यक्ति का जो वैल्यू है, जो मूल्य है, वो ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमारा देश में काम होना चाहिए। उसके लिए मंदिरों का निर्माण, जहाँ मंदिर बिल्कुल नहीं है वहाँ हमारा तरफ से नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना रहे हैं, पूर्वोत्तर प्रदेश में प्राग ज्योतिषपुर कामरूप इसको कहते हैं, वहाँ मंदिर बना रहे हैं। गुवाहाटी में, शिल्लांग में, सिक्किम में मंदिर बना है। वैसे गोवा, जहाँ पोर्चुगल जैसे ब्रिटिश लोगों को राज्य इधर हुआ था, विदेशियों को, वैसे पोर्चुगल देश का वहाँ राज्य हुआ था गोवा में। 1510 से 1960 तक 450 वर्ष का विदेश का राज्य रहा। इसलिए वहाँ एक बालाजी मंदिर का निर्माण हुआ वहाँ। वैसे कश्मीर में 10 साल से विश्व शांति यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है। श्रीनगर में शंकराचार्य पर्वत है, वहाँ वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन में हर वर्ष ऋग्वेद का पाठ या यजुर्वेद का या सामवेद का या अथर्ववेद का पाठ का आयोजन हो रहा है, हवन का आयोजन होता है, संगीत कार्यक्रम का आयोजन होता है, शास्त्रीय संगीत का, ये जो पुण्य संगीत है उसका आयोजन होता है, पुण्य संगीत का आयोजन होता है। वैसे सत्संग के द्वारा कश्मीर घाटी में शांति सुरक्षा के लिए जो भगवान से जैसे प्रार्थना करना है, उसके लिए विश्व शांति यज्ञ का अनुष्ठान होता है। हम वहाँ गए 97 में, हम वहाँ गए 97 में वहाँ गए, कश्मीर गए। वैसे हिमाचल के जो मंदिर में पुजारी है, ज्वाला जी, नयना देवी, कांगड़ा माता, वज्रेश्वरी, ऐसे चिंतपूर्णी जैसे भी वहाँ शक्ति स्थल है, वहाँ के जो पुजारी है उनका प्रशिक्षण कांची कामकोटि में हुआ है, 4 बार हुआ है। विष्णुकांत शास्त्री करके वहाँ राज्यपाल थे, बाद में उत्तर प्रदेश में भी वो राज्यपाल थे, उनके द्वारा समायोजन हुआ है। 4 बार वहाँ के पुजारी सब हुआ है। श्री भारत में एकता के लिए, संस्कृति के द्वारा जो एकता है उसको संरक्षण करने के लिए कांची कामकोटि के द्वारा ऐसे काम होता है। उसके लिए ही 2500 वर्ष पहले शंकराचार्य जी ने पदयात्रा के रूप में अपने 32 उम्र के अंदर बचपन में 3 बार भारत में भ्रमण करके, पदयात्रा करके, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो है अपना भारत एक है, उपासना के दृष्टि से भारत एक है, संस्कृति के दृष्टि से भारत एक है, ऐसे जो विषय है उस तथ्य को प्रचार किया। श्री भारतीय एकता के लिए ऐसे काम हो रहा है। अभी पंजाब में भी कुछ काम होने का है। वैसे अपना अखिल भारत स्तर पर
अपना जो धर्म है, भाषा अलग हो सकता है, रीति रिवाज कुछ अलग हो सकता है, अभी नया नया रीति रिवाज भी आ रहा है। उसके बीच में हमारा प्राचीन संस्कृति को संरक्षण करने हेतु सबको, जैसे काशी मणि जी ने, अपने प्रबंधक जी ने काशी के जो आपका पूरा जानकारी दिया चातुर्मास के संदर्भ में, काशी में क्या क्या कार्यक्रम हुआ उसको विस्तार से जानकारी दिया। वैसे संस्कृति पाठशाला जो भी हिंदू है उनको सबको शनिवार रविवार में, जो भी सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं या वेद के बाहर के जो विश्वास है, जो वेद मत से संबंध जिसका नहीं है, हम सब वेद को मानने वाले हैं, जो हिंदू है सनातन वैदिक है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद को मानने वाले हैं, उसके अनुसार हम कर्णवेद करते हैं या नामकरण करते हैं, या भी जो भी हमारा घर में जो भी पूजा पाठ है वो वेद के अनुसार हम करते हैं। जो वेद में विश्वास नहीं रखते हैं, वेद को जो सम्मान नहीं करते हैं, जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, जो तिलक धारण को नहीं मानते हैं, जो गंगा यमुना को नहीं मानते, देवता स्वरूप नहीं मानते, ऐसे जो कुछ लोगों का जो भी विद्यालय है उसमें जो पढ़ते हैं, जिस विद्यालय में ये राम और कृष्ण का प्रचार नहीं होता है, ऐसे विद्यालय में जो लौकिक विद्या के लिए जो भी पढ़ेगा, पर धार्मिक प्रशिक्षण का सुविधा जिस विद्यालय में नहीं किया गया, ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी संस्कृति पाठशाला करके शनिवार रविवार में कैसे वस्त्र धारण करना, भारतीय वस्त्र धारण कैसे होना, उससे शुरू करके हमारा जो प्राचीन परंपरा है, आहार आचार अलंकार, आहार कैसे खाना, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती, जैसे अन्नपूर्णा देवी के स्मरण करके खाना, प्रसाद के रूप में खाना, वैसे अपने विचार को दीप प्रज्वलन करना, जन्म दिवस पर दीप को शमन नहीं करना, दीप प्रज्वलित करके अपने जन्म दिवस बनाना। ऐसे जन्म दिवस नया तरीका से कुछ लोग जो बनाते हैं, दीप को ये उपशमन करके ये होता है, ऐसे नहीं करना। वैसे अपना जो भी बाहर का जो भी स्वरूप है, अंदर का जो भी स्वभाव है, दोनों कैसे होना, और स्वरूप और स्वभाव का भी एक संबंध है, इसलिए बाहर का विषय है, इसलिए कैसे भी रह सकते हैं ये बात नहीं है। कहा भगवान के सामने कैसे वस्त्र पहनना, गुरु संतों के सामने कैसे वस्त्र पहनना, घर का कैसा है, बाहर का क्या है, ऐसे जो भी विवेचन है, वैसे आतिथ्य करने का, जो भी आ रहे हैं कब जाएंगे वापस, ऐसे नहीं पूछना, कब तक आप रह सकते हैं ऐसे पूछना, जो भी मधुरवाणी है, ऐसे जो राम जी का जो भी व्यवहार था, स्मितभाषी, पूर्वभाषी, मृदुभाषी, ऐसे किसी का मन में संकट नहीं आना चाहिए, खेद नहीं आना चाहिए, उसके लिए प्रेम से व्यवहार जितना हो सकता है वैसे करना। वैसे सनातन संस्कृति का जो सरल जो भी मार्ग है उसको प्रजा तक पहुंचाने के लिए है, पानी पहाड़ में, अलकनंदा में है, भागीरथी में है, घर तक जैसे अच्छे पानी मिलेगा, ऐसे जो शास्त्रों में जो विषय कहा गया है, पुराणों में जो विषय कहा गया है, उसके द्वारा प्रजा को मन में शांति और बुद्धि में विकास जिस सत्संग के द्वारा संभव है, इसलिए जैसे PDS बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम,
जो चावल है जो भी सरकार वाले देते हैं, अभी महामारी संदर्भ में भी भारत में विदेश के लोगों को भी दवाई दिया और इधर के लोगों को भी रेशन में, इतना जो बहुत बड़ा देश है 130 या 40 कोटि के जो जनता है उसको भी अन्न आहार के लिए जो व्यवस्था किया, वैसे उदार विशाल दृष्टिकोण के साथ काम करने के लिए सत्संकल्प व्यक्ति होना चाहिए। उसके लिए संस्कृति पाठशाला के द्वारा चरित्र परिचय, रामायण क्या है, भागवत क्या है, महाभारत क्या है, नीति शास्त्र क्या है, भर्तृहरि कौन है, वाल्मीकि कौन है, वैसे संतों के बारे में जानकारी देना, आयुर्वेद क्या है, शिल्प शास्त्र क्या है, अष्टदिक्पालक कौन है, इंद्र कौन है, यम कौन है, निवृत्ति कौन है, ऐसे वायु, कुबेर, ईशान जो भी अष्टदिक्पालक है, नवग्रह देवता कौन है, आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। ऐसे प्रार्थना कैसे करना है, सुबह उठते ही हाथ दे करके कराग्रे वसते लक्ष्मी ही कर मध्य सरस्वती करमूलेत गौरी स्यात् प्रभाते कर दर्शनम अश्वत्थामा, ऐसे सप्तैते चिरजीविनः हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। ऐसे जो चिरंजीवियों का नाम बोलना, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, पुण्य नदियों का स्मरण करना, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारवती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, जो मोक्षपुरी है उसको ध्यान करना। ऐसे छोटा छोटा जो भी है प्रतिदिन प्रार्थना करने के लिए जो श्लोक बोलना चाहिए उसको परिचय देना बच्चों को, इसके लिए योजना कर रही है। जो भी योजना है संस्कृति पाठशाला, जो भारतीय नागरिक है, जो हिंदू है, सबको अपने धर्म के बारे में एक प्राथमिक ज्ञान होना चाहिए। फर्स्ट एड बोलते हैं चिकित्सा में। ऐसे जो पहला जो जानकारी है, हम तुलसी को पूजा करने वाले हैं, हम बिल्वपत्र को पूजा करने वाले हैं, बिल्वपत्र से पूजा करने वाले हैं, एक बिल्वम शिवार्पणम, मूर्ति पूजा करने वाले हैं। वैसे पहला एक जन्म था, हमको दोबारा जन्म भी आ सकता है। हम तो ये पहला जन्म नहीं है, या ये हमको इस जन्म से जन्म संसार में हम विमुक्त होकर पूरा ज्ञानी बन जाएंगे, ये भी नहीं है, निश्चय नहीं है। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जो गर्भवास होता है ये तो नया नहीं है हमारे लिए। पहले कहा भी हमारा जन्म हो सकता है, बाद में भी जन्म हो सकता है। जो जन्म मिला है उसमें अच्छे काम करके, जैसे संसार बंध से जैसे मोक्ष हमको मिलेगा उसके लिए काम करना। ऐसे पुराना जन्म और पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का विश्वास रखने वाला हिंदू है। वैसे तिलक धारण जो है, तिलक धारण करने वाला हिंदू है। गौ माता में सर्वदेवता का स्वरूप देखने वाला, कामधेनु का दर्शन करने वाला हिंदू है। वैसे जो भी पेड़ है, पिपल है, जो भी पेड़ है उसमें वृक्षारोपण करके वहाँ भी भगवती का कृपा देखने वाला, प्रकृति का संरक्षण करने वाला हिंदू है। इससे जो हिंदू है वो व्यापक है, सिर्फ मंदिर से सीमित नहीं है। तीर्थों में भगवान का कृपा है, पेड़ में भगवान का कृपा है, जो ईंटा है ईंटा में वो 3 हम हल्दी से या सिंदूर से 3 रेखा करेंगे तो वो भी हिंदू है। जो कपास से कुछ माला करके नाग देवता का पूजन करेंगे वो हिंदू है। सोमवती अमावास्या में ये मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे
अग्रत शिवरूपाय वृक्षराजाय ते नमः, वैसे परिक्रमा करके उसको श्रृंगार करके वो पिपल पेड़ को ऐसे पूजन करने वाला हिंदू है। वो सांपों के लिए दूध देने वाला ही हिंदू है। इससे जो हिंदू है, हिंदू का जो अर्थ है व्यापक है, भगवान जैसे व्यापक है। इसलिए हिंदू धर्म का थोड़ा कुछ आगे पीछे प्रचार में कमजोर हो सकता है, पर हिंदू धर्म जो है हमेशा के लिए और सबके लिए रहने वाला धर्म है, सनातन वैदिक हिंदू धर्म। इसमें याद करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए प्रचार का जरूरत है। जो विषय पाठ्यक्रम में होना चाहिए, जो विषय पहले घर घरों में, हर घर में जो व्यवहार में था, दादी जी बोलती थी या पितामह बोलते थे, मामा बोलते थे, आजकल बोलने का समय नहीं है। व्यक्ति भी कम हो गया, परिवार तो कम हो गया, छोटा हो गया, ये भी एक कारण है। मगर रिश्तेदार का जो संख्या है, कुछ रिश्तेदार तो नहीं मिलते, इसलिए जो है जो संकुचित परिवार में जो विशाल हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए विशाल योजना का जरूरत है। तभी हम हिंदू धर्म का, सनातन वैदिक धर्म का संरक्षण कर सकते हैं। उसमें जागृति का, जानकारी का जरूरत है। इसलिए प्रचार आज मुख्य है। प्रचार से ये हिंदू धर्म संरक्षित होगा ये बात नहीं है। जो हिंदू धर्म है उसमें प्रचार तो अंत में आता है। संत लोगों ने क्या माइक पकड़ करके प्रचार किया? क्या कुछ नहीं। क्या लाइव टेलीकास्ट में बात किया? नहीं। उन लोगों ने पेड़ के नीचे बैठ करके और चक्रतीर्थ के तट पर बैठ करके उन्होंने जो कथा सुनाई, उससे विश्वास जो बढ़ा, उसका जो स्वरूप देखा, उससे जो प्रेरित हो करके जो बोलने का जो विषय था वो मुख से बोल दिया, मौन से बोल दिया। वहाँ से मौन से जो प्रेरणा मिली, सब लोग वैसे करने लगे। इसलिए जो है हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म है, वो तो तपस्या का धर्म है, त्याग का धर्म है। इसलिए उसमें सावधान से काम करना है। ऐसे काम करने के लिए थोड़ा समय देना है। हर हिंदू प्रतिदिन सुबह और शाम को 5 मिनट या शाम को 5 मिनट दीप प्रज्वलन करना, भगवान का नाम का उच्चारण करना, शिव 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 शिव, राम 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 राम, नारायण नारायण नारायण, जो भी इष्ट देवता है उसका नामोच्चारण करने का आदत होना। वैसे प्रार्थना करने का, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। वैसे प्रार्थना करने का स्वभाव होना। हम जैसे सुखी है और व्यक्ति भी सुखी रहे, हमको भी सुख मिलना, वैसे प्रचार प्रसार करना। उसके लिए अभी जो मंदिर वगैरह है, जैसे स्कूल वगैरह इधर है, वैसे धर्म के लिए जो स्कूल बहुत होना चाहिए। बच्चों को, जिस देश में हम रहते हैं भारत में, ये भारत क्या है? ज्योतिर्लिंग कहा है, शक्तिपीठ कहा है। हमारा जो भी चैत्र महीना से फाल्गुन महीने तक हम जिस महीने में क्या क्या उत्सव बनाते हैं, क्या व्रत करते हैं, क्या उपवास जिस दिन करते हैं, ये सब बताने के लिए, बच्चों को आदर से, प्रेम से सिखाने के लिए। पहले तो डांटते थे, कुछ डर होता था, ये पुराना का विषय है। आज जो है प्रेम से जो धर्म प्रचार करने का, और एक समय पर ही 3-4 घंटा बोलेंगे तो बैठने का इतना क्षमा या स्वभाव नहीं होगा आजकल। इसलिए पैकेज 15 मिनट बोलना, आधा घंटा बोलना, इससे थोड़ा थोड़ा, जैसे बच्चों को माँ खिलाती है वैसे वैसे समय के अनुसार, संदर्भ के अनुसार, ऐसे संबोधन में
मधुर से संबोधित करके प्रचार करना। उसके लिए अभी जो सीतापुर, अयोध्या से सीतापुर आई है, इधर बहुत सुंदर कार्यक्रम 3 दिन का हुआ है। इधर जो साकेत मिश्रा जी है उनको हमने संकेत दिया है, कल वो वहाँ लेकर गए थे नैमिष, अनेक तीर्थ का दर्शन कराया, मंदिरों का दर्शन कराया, तीर्थों का भी दर्शन कराया, बहुत सुंदर था। इधर चंद्रमौलीश्वर का प्रसाद भी वहाँ के लोगों के लिए बांटा, ये भी बहुत सुंदर है। इधर जैसे लौकिक विद्या के लिए अपने 2 पुत्रों के द्वारा जो अच्छे लौकिक विद्या में पारंगत है, उनके द्वारा जैसे इधर लौकिक विश्वविद्या के लिए जैसे प्रयत्न करते हैं, वैसे उनके तरफ से, उनका मित्र मंडल जो है आप लोग के तरफ से धार्मिक विद्या के लिए भी हमारा जो मातृभाषा है, इधर के लोगों का जो हिंदी है, जो भी धर्म के लिए जो भाषा है संस्कृत है, भाषा से शुरू करके अपने जो विश्वास है उसको प्रचार प्रसार करने के लिए, अपना जो हिंदुस्तान है वो हिंदुस्तान होने के लिए इधर जो काम होना है, उसमें बीजावाब के रूप में वो कई विषयों पर चर्चा हुआ है। आप सब ऐसे धर्म प्रचार में समय देना, सामर्थ्य देना, आपका सामर्थ्य जो है मतलब जो भी आपका अनुभव है वो देना है, और संपदा, समय, सामर्थ्य, संपदा के साथ साथ, संपदा मतलब ऐश्वर्य, आपके तरफ से जो हो सकता है वो करके सीतापुर में अच्छे धार्मिक विद्यालय हो, वैसे संस्कृति पाठशाला का कार्यक्रम हो, नैमिष में भी पंडा पुजारी पुरोहित कल्याण योजना, हर पंचायत में पंडित जी होना, हर मंदिर धुरपति होना, उस दृष्टि से गांव-गांव में अच्छे मुहूर्त बताने वाले, अपना पुण्य पाप के बारे में बोलने वाले, अपने तीर्थों के बारे में बताने वाले अच्छे व्यक्ति मिलना चाहिए। जैसे पोस्ट ऑफिसर का पहले था, पोस्टमैन का था, और मुखिया पटवारी का था, कुलकर्णी का, वैसे धर्म प्रचारक भी गांव-गांव में जैसे मिलेगा, उसके लिए जो परंपरा तैयारी करना है उसको तैयारी करके भारत में अपने सांस्कृतिक एकता, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो भी विषय है वहाँ अपने जो परंपरागत जो विश्वास है उसको बचाने के लिए उत्तर प्रदेश, उसको उत्तर प्रदेश होने के लिए मतलब जो भी प्रश्न है तो सबका उत्तर प्रदेश से होने के लिए जो सीतापुर में काम हो, 3 दिन का भी कार्यक्रम में, शुक्रवार का भोजन में, शनिवार और रविवार का, आज सूर्य उपासना के लिए मुख्य है, रविवार है, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। ऐसे ही भविष्य में भी कांचीपीठ के साथ सीतापुर को, नैमिषारण्य को अच्छा संबंध बना करके आपका गाँव में धार्मिक विकास के लिए, विरासत के लिए, धार्मिक प्रगति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। हर हर शंकर, धर्म की